जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल राजान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद डॉक्टर चिबा साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द डिस्कशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, आपने देखा कि कल भारत के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, टेररिज्म का इंसिडेंट है, जो कि लाल किला के सामने एक कार एक्सप्लोड हुई। कल ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक इलाका है वाना, साउथ वजीरिस्तान में, वहाँ पे कैडेट कॉलेज के अंदर दहशतगर्द घुसे। आज उन्होंने पाकिस्तान ने उसको रिहा करवा लिया, लोगों को और निकाल लिया है। और दूसरा, आज इस्लामाबाद के अंदर एक सुइसाइड धमाका हुआ है, जिसमें कोई 12 के लोगों की जान गई है। हाई कोर्ट, जो कोर्ट्स के बाहर हुआ है। जल साहब, कैसे देखते हैं हमारा खिता? एक वक्त था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जंग लड़ने आई, और एक वक्त है कि वी आर फेसिंग दिस स्टिल टेररिज्म को हम जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हम साउथ एशिया के अंदर सार के प्लेटफॉर्म पे भी हमने इसको डील करने की कोशिश की, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बायलैटरली हमारी वो इंगेजमेंट नहीं रही। जल साहब, आप क्या समझते हैं कैसे इस तरह से बड़े एक चैलेंज को हम डील कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इसमें? बहुत अच्छा एक्चुअली सवाल है और चिबा साहब, और आपके प्रोग्राम के शुरू में मैं इसको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारत की तरफ से मुझे काफ़ी हेट मेल्स आते हैं आपके साथ प्रोग्राम एक्चुअली करने के लिए, बिकॉज़ एक परसेप्शन है, सच है या झूठ है बताते हैं कि आप एक आईएसआई एजेंट है। और तो तो That's इसको good. मैं इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ इन लोगों को। देखिए, आई एम अ सोल्जर, आई डोंट गेट you cowed down by these threats I'm getting. Actually, I'm getting threats also, by the way. तो मैं मैं जल साहब, सॉरी आपकी बात काट दूं। हाँ, आई गेट सो मेनी थ्रेड्स ऑन माई मोबाइल। मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑन माई ईमेल, ऑन माई मैसेजेस, फॉर सो लॉन्ग टाइम। मैं तो डिस्कस भी नहीं करता कि ये नहीं मुझे वो मिल ठीक रहा है। है। मैं जस्ट नहीं, एक आई एम मैं जस्ट ट्राइंग टू पुट अक्रॉस अ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो इंडिया के व्यूअर्स के लिए। द रीजन ऑफ माय एक्चुअली कमिंग टू Dr. Kamar Chima's channel is to discuss and give him the Indian perspective. Because जब गवर्नमेंट्स बात नहीं करती एक दूसरे के साथ, कोई ना कोई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मस्ट बी केप्ट ओपन। ट्रू। बिकॉज आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल एक टाइम आएगा कि वी कैन होप फॉर अ बेटर रिलेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान। टुडे इट मे नॉट बी पॉसिबल, आई ऑल्सो एग्री, बट मुझे लगता है आने वाले वक्त में कोई भी चीज स्टैग्नेंट नहीं रहती है, कोई भी चीज डायनेमिक होती है, और रिलेशंस को हमेशा डायनेमिक ही रखना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल यू सी वी आर नेबर्स, सो व्हाट अफेक्ट्स अस विल अफेक्ट यू। एंड अगर टेररिज्म आज हमारे यहाँ पे, अब आपके यहाँ पे भी टेररिज्म स्टार्ट हो गया है, बिकॉज जैसे आपने बताया आपके 2 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शेयर ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। और क्या हम कुछ ऐसे मेजर्स इनिशिएट कर सकते हैं जिसमें हम ये दहशतगर्दी को बिल्कुल ख़त्म कर दें हमारे सब कॉन्टिनेंट से। बिकॉज आप जानते हैं इंडिया बहुत सालों से 1989 से सफ़र कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपनी ताकत उसको बढ़ा रहे हैं। जो एक टाइम था कि आपका जम्मू और कश्मीर में, कि कुछ स्टैटिस्टिक्स थे मेरे पास, तकरीबन 4,500 टेररिस्ट होते थे। आज की डेट में तकरीबन 100 है वहाँ पे। ये फिगर्स हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की। तो एक डिमिनिशिंग की तरफ हम
जम्मू एंड कश्मीर को लेके आए। बट और अभी नए फ्रंट्स खुल रहे हैं। बांग्लादेश एक फ्रंट हमारे लिए चैलेंज है, जो हमारे लिए खुल रहा है। और 25 जनवरी 2025 को जनरल मलिक जो डीजी आईएसआई हैं, वो एक डेलीगेशन बांग्लादेश लेके अपना गए थे अपने सीनियर ऑफिसर्स का। और बीच में अभी हमने खबर ये सुन रहे हैं कि एक जैश ए मोहम्मद का एक लीडर है, अभी कुछ दिन पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम बांग्लादेश में अपना एक मॉड्यूल खोल रहे हैं वहाँ पे, और हम भारत को उसको वहाँ से हम जो दहशतगर्दी, हम एक अपना फ्रंट उसको हमारा वहाँ से होगा, इन्फिल्ट्रेशन हम उसको वहाँ से करेंगे और भारत के अंदर आएँगे। और जनरल मुनीर ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कुछ देर पहले कि हम हमारा जो नेक्स्ट अटैक है वो नॉर्थ ईस्ट से होगा भारत की तरफ। तो जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स हम लोग भी सुनते हैं, तो अ, वो चीज़ जो कॉन्फिडेंस हमको आना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि अगर कोई हम पहल करना चाहते हैं टेररिज्म के बारे में, तो एक बार हमको टेररिज्म के बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा। दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के अपना कोई वाई मीडिया आपको निकालना पड़ेगा और हमको निकालना पड़ेगा, जिससे वी कैन पुट ए एंड टू इट। बिकॉज क्या होगा कि आज अगर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, अब हमारे यहाँ पे न्यू नॉर्मल हो गया, और अभी लोग बात कर रहे हैं कि एक और इसको लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। देखिए, दो आई एम आर्मी मैन एंड आई हैव बीन ट्रेन टू फाइट अ वॉर, बट नो कंट्री वांट्स टू गो टू वॉर, बिकॉज जो आपने अभी देख लिया, जहां जहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, और हैव दे रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन? कोई भी लड़ाई, चाहे इंडिया की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, दैट विल नॉट रिजॉल्व द इश्यूज विच द टू कंट्रीज आर फेसिंग। तो इसको अगर हम एक मुद्दा बना के इसको समझे, और अगर जैश ए मोहम्मद की ऐसी स्टेटमेंट्स आए वहां से, तो हमको एक इंप्रेशन ये लग रहा है कि some kind of support is being given to this terrorist groups in Pakistan. And uh, Hafiz Saeed is one example. वो उसको शेल्टर में उसको रखा जाता है वहाँ पे, दो ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड फॉर सम 78 years और समथिंग, पता नहीं वो जजमेंट आपको ज़्यादा पता होगा वो कितने साल की उसको जेल हुई है, बट फिर भी वो इस एक जेल के माहौल में नहीं है। और हम ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बट उसको एडमिट नहीं करता कोई भी। तो जब अब ये जो ब्लास्ट इंडिया में हुआ है कल शाम को 7 बजे, और इसकी काफ़ी इसको मीडिया में मैं इसको रहा हूँ, इसको रशियन इंटरनेशनल टेलीविज़न को भी मैंने आज मॉर्निंग में इंटरव्यू दिया था। तो गवर्नमेंट की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि भई इट इट वाज़ अ टेररिस्ट अटैक और इट वाज़ समथिंग एल्स। बट वो स्टेटमेंट आपको जल्दी ही आ जाएगी, बिकॉज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आर ट्राइंग टू पीस इन ऑल द इंफॉर्मेशन। और जहाँ तक अभी तक हमको इसकी ये इसका एक्चुअली पता चला है कि दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अ जैश स्पॉन्सर्ड अटैक। और ये जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मोहम्मद उमर के बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टर शकील के बारे में, और भी हैं। अ, अभी इनके जितने भी लिंक्स हैं वो पुलवामा के साथ इसका लिंक्स एक्चुअली हमको मिल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से। और जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, जहाँ पे हमको बहुत असला मिला है, 2900 केजीज का अमोनियम नाइट्रेट, और उसके साथ बॉम्ब मेकिंग डेटोनेटर्स भी हैं, उसमें इनिशिएटर्स भी हैं, और उसमें रिमोट कंट्रोलर्स भी हैं, और वॉकी टॉकी सेट्स भी हैं, और फ्यूल एक्सप्लोसिव भी है। तो ये सारी चीज़ें हम जब बिग मिलिट्री मैन आई कैन सेफली अज्यूम कि ये बम बनाने के लिए जो है सामान है,
और ये बम एक बहुत बड़ी साजिश हो रही थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, this incident, the security forces were able to avoid to a lesser um, intensity, because ये काफी जगह अटैक्स अपना प्लान कर रहे थे। ये दिल्ली में नहीं, देवर प्लानिंग इन अदर, लखनऊ में भी और अहमदाबाद में भी और अदर, हमको जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो अभी ये तो ओपन मीडिया की इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई इतनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास इसके बारे में, बट मैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जहाँ-जहाँ से मीडिया अपनी खबर अपना लेके आता है, पुलिस सोर्सेज़ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली अब हम दिल्ली की अगर बात करें तो ये आई थिंक लास्ट अटैक दिल्ली में 18 जून 2000 को हुआ था लाल किला में, जिसमें 2 मारे गए थे। और फिर उसके बाद 2005 में 29 अक्टूबर को सरोजनी नगर और पाड़गंज की मार्केट्स में हुआ था। 59 जो हमारी कैजुअल्टीज हुई थी। और 13 सितंबर 2008 को 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे कनॉट प्लेस में, ग्रेटर कैलाश में, गफार मार्केट में। ये 2 एरियाज और थे जहां पे 25 लोगों की कैजुअल्टीज हुई थी। तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद अभी हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट आप अगर 2008 की पीरियड लें तो 17 साल के बाद एक इतना मेजर अटैक दिल्ली में हुआ है। और वो भी रेड फोर्ट पे, एक सिंबॉलिक जगह है भारत की, और वो एक चूज किया है ये टारगेट एक खास तौर पे। और ये जो डॉक्टर मोहम्मद उमर है, ही हैड बीन आइडेंटिफाइड एंड ही वाज ऑन द रन। तो और उसके हैंडलर्स ने उसको ये जानकारी दी कि भाई अब आप इसको जल्दी खत्म करें, सुसाइड अपना बन जाए, अपना सुसाइड बॉम्बर की तरह आप इसको खत्म करें। और बिकॉज आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाता। जो उसकी जो ट्रेल में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत पास आ चुकी थी, तो ही हैड टू डू समथिंग वेरी वेरी फास्ट। एंड दैट इज व्हाई ये आपने देखा कि इतना मेजर इंटेंसिटी का नहीं था, क्योंकि उसने जो भी बॉम्ब अपना बनाया होगा, उसने एक सीएनजी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया है, उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट उसको देने के लिए। तो वो एक इतना हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था इसमें। इस 13 कैजुअल्टीज अभी तक, शुरू में 8 हुई थी, बट आज की फिगर में सुन रहा हूँ कि 13 लोग उस पे मारे गए हैं और उसमें इंजर्ड भी हैं काफी। तो उस टाइप की जो एक्टिविटी, सो अभी जो नीडल ऑफ सस्पिशन आ रहा है, तब देखिए ये जो डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं, ये भी कुछ जानकारी देंगे, गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानकारी सामने रखेगी। तो इससे जैश की तरफ एक नीडल ऑफ सस्पिशन जा रहा है। तो जब इस तरीके की इन्वेस्टिगेटिव आपने देख लिया कि हमने जो ये डिटेल्स अभी पब्लिक में आपके पास आ जाएंगी, वर्ल्ड मीडिया में भी आ जाएंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, तो उसके बाद यू आई वुड लाइक टू सी वन थिंग। एंड आज के चैनल पे मैं ये बताना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। बिकॉज जो मैं आज देख रहा हूं, आज आपके प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट है, आपके शहबाज शरीफ की, वो ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, आप इसको कोलैबोरेट करिए, बिकॉज ये सोशल मीडिया पे बहुत चीजें आती हैं जो हमको फेक भी होती हैं। और वो बता रहे हैं कि जो इस्लामाबाद का अटैक हुआ था उसमें भारत का हाथ है। और जो आपके कैडेट कॉलेज में हुआ था, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, बट उसमें इंडिया का सपोर्ट है। तो जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स आएंगी, एक ब्लेम गेम इसको दूसरे पे दिया जाएगा। हमारे होम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक। नहीं, और इसमें जलसा जस्ट अ मोमेंट, आप या बोल रहे थे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो आपके होम मिनिस्टर ने अभी तक नाम नहीं लिया, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। वरना इंडियन मीडिया तो 5 मिनट में, 3 मिनट में हमारा नाम ले लेता होता है। सो दिस इज समथिंग न्यू कि नहीं नाम लिया।
और ये बड़ी अजीब चीज़ है कि ना गवर्नमेंट नाम ले रही है पाकिस्तान का, ना ही मीडिया नाम ले रहा है, वरना पहले तो एक सेकंड भी नहीं लगाते। तो इट मीन्स कि समथिंग, मतलब दे आर चेंजिंग अ पैटर्न ऑन पाकिस्तान। आई थिंक दिस इज व्हाट पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं विच पाकिस्तान थिंक्स कि ये इंडियन डीप स्टेट चलाती है, उनकी रॉ के चैलेंज चैनल्स हो सकते हैं जो इनका काम मिस कम्युनिकेशन, इस तरह के मिस वो इन्फॉर्मेशन का दोनों होता है, तरफ ऐसे चैनल चलते हैं, वो चलते तो सब चलाते हाँ, हैं, हाँ, मैं वो हाँ, नहीं कह रहा, लेकिन उन हाँ, वो चैनल्स क्योंकि गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं उनकी लिंक्स होते हैं उनके, मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान साइड पे ऐसे चैनल्स नहीं है, या वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, सब वो सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। तो अब ये क्योंकि ये भी चल पड़ा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की स्टेटमेंट देख रहा हूँ, वाना पे उनका बयान आया हुआ है कि ये फितना अल खारिज किया। फितना अल खारिज आर दोज हु आर दिस टीटीपी पीपल, ठीक है। ओके, ओके, और ओके, ही हैज नॉट मेंशन्ड, मैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की स्टेटमेंट मेरे पास अभी तक, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मैं एक्स से देख रहा हूँ, और ओके, उनका एक ही स्टेटमेंट अभी तक आया है। उन्होंने इस्लामाबाद वाले अटैक के भी स्टेटमेंट उन्होंने अभी जारी नहीं की, उन्होंने सिर्फ वाना कॉलेज की जो स्टेटमेंट है वो जारी की हुई है। ओके। आई थिंक, आई डोंट नो, शायद की होगी, लेकिन मीडिया पे No, आई होगी। I will send you मैं, what I मैं have वो seen in social media. Yeah. आई होगी, लेकिन मैंने अभी तक उनकी उनके जो एक्स हैंडल है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जो वेरीफाइड है, उस पे सिर्फ ये जो कैडेट कॉलेज वाला अटैक है उसकी स्टेटमेंट है। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जल साहब, देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि बात आज नहीं तो कल तो होनी है, कहीं ना कहीं से बात शुरू होनी है, एंड वी नीड टू टॉक, ठीक है। और आपसे मैं 100% एग्री करता हूँ इसमें। देखिए जल साहब, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि पाकिस्तान कहता है जी कि हम नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, बांग्लादेश की साइड से आएंगे। बांग्लादेश तो कब, अब बांग्लादेश को अगर फॉर एग्जांपल लेबल कर दिया जाएगा एज ए कंट्री विच इज़ अ होस्टाइल टू इंडिया, तो मतलब इट्स अ चैलेंज फॉर इंडिया ना, हमारी तो वहाँ कोई प्रेजेंस नहीं रही, और कोई मुल्क हमें क्यों कहेगा कि जी ठीक है तुम यहाँ पे बैठ के जो मर्जी करो। सो स्पॉइल रिलेशंस, हमारे तुम्हारे तो इंडिया से ताल्लुकात नहीं है, जो हमारे थोड़े बहुत थे वो भी स्पॉइल करो फॉर व्हाट। हम बांग्लादेश को क्या दे रहे हैं जो हम वहाँ उनकी सरजमीन इस्तेमाल करके इंडिया के खिलाफ कुछ करेंगे। सो आई थिंक ये एक प्रियम्पशन होती है कि पहले ही प्रियम्प्ट कर दो कि तुम ये ना करना, ऐसे करोगे तो हम मतलब वो एक चीज़ें हैं। दूसरा, इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक थे, हालात ख़राब हुए हैं, वो भी सही हो जाएंगे अभी नहीं तो 6 महीने और, बिकॉज आप लोगों की बॉर्डर्स मिलते हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, मतलब चीज़ें चल नहीं सकती। दूसरी बात मैं देख रहा था अभी, जो आपने कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नॉर्मली नहीं आती, जैसे भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कराची का एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है, कि हम यहाँ सर क्रीक से घुसेंगे और कराची पहुंच जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि ये बड़ी एक इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्टर, कि ये कहना कि भाई मैं तो वहाँ कराची पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे सर क्रीक से जाऊंगा, तो प्रोवोक करने वाली बात है। इसी तरह जैसे वो कहते हैं ना, कश्मीर के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, ये कश्मीर तो हमने ले लेना है, ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एंड देयर इज सो मच, फॉर एग्जांपल नेवी के हवाले से स्टेटमेंट आती है, अगला अटैक हमारी नेवी करेगी पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, हालात भी नहीं है जंग के दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन पहले ही कहते रहना कि हमारी नेवी ये करेगी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी दिवाली पे नेवी के जाते हैं उधर। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली पाकिस्तान इन चीज़ों को भी स्टडी कर रहा होता है, एवरी स्टेटमेंट दैट कम्स फ्रॉम इंडिया। और फिर तो अभी मैं रिसेंटली एक चीज आपको मैं इंडियन आर्मी ने जब सॉरी टू जनरल, इंटरप्ट यू हियर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक आप फिर अपना कंटिन्यू रखिए इसके बाद। दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी ख्वाजा आसिफ भी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, न्यूक्लियर की स्टेटमेंट देते हैं, उनकी तरफ से भी आता है कि हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जिस टाइप का माहौल है ना आज, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस टाइप का माहौल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस टाइप की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आएंगी, दोनों साइड से आएंगी। ये पहले भारत से नहीं आती थी, पर अब इसको आनी शुरू हो गई, खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये स्टेटमेंट्स तो आएंगी आपके आर्मी चीफ से भी, और आपका फील्ड मार्शल भी, पता नहीं 27 आप एक अमेंडमेंट भी ला रहे हैं, उसके ऊपर भी काफी पाकिस्तान में भी चर्चा। आई वाज यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन अ पैनल इन विच आपके दो आपके पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, एक जर्नलिस्ट और एक आपकी लॉयर थी उस प्रोग्राम में।
तो जो है वो इसको जो जुडिशियल जो सुप्रीम कोर्ट का जो इसको बात अभी चल रही थी कि देयर इज रिजेंटमेंट इन पाकिस्तान के ये जो फेडरल कोर्ट्स बनाएंगे फौज की, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होंगी और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें अब चल रही है। बिकॉज डिटेल्ड जानकारी तो आप एडवोकेट्स को ही पता होगी कि जिस टाइप की जो आपका जुडिशियल है उसमें इसमें मैं इतनी जानकारी रखता नहीं हूँ। इसमें देखिए, मैं तो मिलिट्री जानकारी रखता हूँ कि आपने पूरा पावर आपने एक आदमी के ऑफिस में सेंट्रलाइज कर दिया। देखिए हमारे पास भी सीडीएस है, बट दैट सीडीएस हैज गॉट 3 चीफ्स अंडर हिम। अब आपने एक देखिए, सीडीएफ बना दिया, आपने वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सीडीएफ बना दिया। देखिए अब इसमें आपका जो, जस्ट आपकी बात काटूं, आप जो बात हम पहले कह रहे थे जल साहब, इसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब अपने फौजियों से बात कर रहे थे रिसेंटली, तो उनके साथ मुझे याद है इंडिया के एक जनरल साहब थे, उनका नाम है शमशेर विर्क, ही वाज बीन इंडियन मिलिट्री अटैची टू पाकिस्तान, वो भी खड़े हुए थे ओके, साथ। तो ओके, जब वो ओके। इस्लामाबाद में होते थे तो हमारी बड़ी मुलाकातें उनसे होती थी, गपशप अच्छा, ये अच्छा, वो। अच्छा, दिवाली अच्छा, में हम अच्छा, अक्सर इंडियन हाई कमीशन जाया करते थे। ये मैं बात पुरानी सुना रहा हूँ, आज से 3-4 साल अच्छा, पुरानी। तो अच्छा, वो भी अच्छा, साथ ठीक खड़े है। हुए थे। तो आई नो जब जनरल द्विवेदी ने ये कहा कि आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में मौका मिलेगा, आपको मौका दिया जाएगा, तो मतलब हाँ, तैयार कर लेते कि भाई तुम जाओ, जाएगा और सिंदूर होना ही होना है, सिंदूर चल रहा है। तो ये जो वॉर मॉन्गरिंग एंड जिंगोइज्म है, वी फाइंड इट देयर एज वेल। जो आपने बात की कि फौज की हवाले से पाकिस्तान के, मैं आपको बात बताऊं कि जी सारी पावर्स आर्मी चीफ में दे दी। देखें इंडिया क्यों थिएटराइजेशन नहीं कर सका, इंडिया क्यों ये सारी चीजें नहीं कर सका, बिकॉज इंडिया के अंदर अभी फौज के अंदर ही लड़ाई चल रही है, क्या करना है, जो हमारी असेसमेंट है। इंडियन एयर चीफ कहता है, सीडीएस जो पिछले थे, जो अनफॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर हादसे में जिनकी जान चली गई, वो कहते थे कि एयरफोर्स इज अ सपोर्टिंग आर्म, एयरफोर्स कहती थी नहीं वी आर नॉट सपोर्टिंग आर्म। आपस में चलती रहती थी। अभी भी एयर चीफ जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं जिससे पता चलता है ही इज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स आर बीइंग डन। ठीक है, पाकिस्तान में सीधी सी बात है, लैंड फोर्सेस बड़ी है, बड़ा अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, आर्मी चीफ इज द वन हु डील सो मैनी थिंग्स। एयरफोर्स हमारी मेरे ख्याल है 25,000 की है या 20,000 की है। नेवी कोई इतनी 25,000 की है, एयरफोर्स को 5-10 हज़ार कम है उनसे, नेवी को 5-10 हज़ार ज्यादा है। तो 25,000 की फोर्स का एक और चीज होता है, 15,000 की फोर्स का एक और स्ट्रक्चर होता है, और 6 लाख की फौज का एक और स्ट्रक्चर है। तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम द आर्मी ऑन सो मेनी फ्रंट। वो आर्मी एयरफोर्स और नेवी के पास तो इतनी सपोर्ट ही नहीं है देने को कि अगर उन्हें गवर्नमेंट गए तो उनके वो तो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो दैट इज देयर। जी, तो जल साहब हम बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे हमें एक मुझे मेरी ज़ाती राय में जल साहब एक यूनाइटेड कोहेरेंट सपोर्ट चाहिए, यूनाइटेड कोहेरेंट सपोर्ट चाहिए जिसमें हम मुस्तकबिल जो है वो तय कर सकें। क्योंकि साउथ एशिया का मुस्तकबिल ऐसे ही है जहाँ पे भारतीय लीडरशिप, पाकिस्तानी लीडरशिप और जो खित्ते की लीडरशिप है वो एक फैसला करे। हम अगर एक दूसरे को ब्लेम गेम करेंगे, हम इतने बड़े, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं, बट स्टिल अगर ये चीज़ ना हो सके तो मैं समझता हूँ रास्ता ना ढूंढ सकें, तो मैं समझता हूँ ये हमारी डिप्लोमेसी की और हमारी पॉलिटिक्स की ये कमज़ोरी होगी। तो इसमें थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ेगा एंड देन हमें आगे की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। देखिए जीमा साहब, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ये हाथ इसको जी सामने आने पड़ेंगे जी जी। और इसको दोनों को इसको मिलके इस दूरियों को कम करने की जरूरत है। बिकॉज सी पाकिस्तान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पीस एंड सो इज इंडिया। तो अगर दोनों ही पीस चाहते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम पाकिस्तान की तरफ से भी देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान इसको क्या कदम उठा रहा है। जैसे कि हम जैश ए मोहम्मद के बारे में सुनते हैं, लश्कर तोयबा के बारे में सुनते हैं,
और इस टाइप की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के भी कंसर्न उधर हैं, आपके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इज़ आल्सो योर कंसर्न। जैसे आपके कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ है, तो आई डोंट थिंक सच इंसिडेंट्स कैन बी सपोर्टेड। कोई भी देश इसको सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी टेररिज्म अगर किसी भी देश में होता है, तो कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और एक जॉइंट स्टेटमेंट या एक जॉइंट तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक हम इन एलिमेंट्स को हमारे सॉइल में से निकालेंगे नहीं, हम अपने देशों में से टेररिस्ट ग्रुप्स को हम उनको पनाह इसको देंगे, और अगर हम उनको देंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने एक टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक पिछले साल या कुछ महीने पहले, कि हम मजबूर थे अमेरिका से और हमको ये दहशतगर्दी हमको करनी पड़ी और हमको सपोर्ट करना पड़ा इन लोगों को। तो जब इस टाइप की एडमिशंस आती हैं पाकिस्तान से, तो हम भी समझते हैं कि एक जेन्युइन कंसर्न है। और ये जो भारत की तरफ से जो पहल है, अगर पाकिस्तान सामने आता है और टेररिज्म के ऊपर बात होती है, और अगर एक जेन्युइन एग्रीमेंट इसको हो जाती है, जो एक ट्रस्टवर्दी एग्रीमेंट हो। देखिए हमारा पहले एक्सपीरियंस था, आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को आपने इनवाइट किया था पाकिस्तान में, और उसके बाद कारगिल हो जाता है। तो इस टाइप की जो आपकी कॉन्फिडेंस शेकिंग मेजर्स होते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होते। तो आई थिंक दोनों देशों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। भारत को भी सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी, इन केस वी वांट अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल बिकॉज ट्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हमको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस हेट में नहीं रखना है। बिल्कुल। ये जो हेट है ना एक दूसरे के अगेंस्ट, आज भी मैं इसको देखता हूँ, काफी हेट है। तो हमारी जनरेशन में ये हेट हुई, पर हम नहीं चाहते कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में इस तरीके की हेट आपस में रखी जाए, क्योंकि अगर ये हेट रखी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नजर आएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल जन साहब, सही कहा आपने। अगर अभी हेट से बाहर निकलना होगा हमें, और एक मुस्तकबिल जो है वो तय करना होगा। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल राजान ओके, कोचार थैंक यू। साहब। थैंक यू वेरी ओके, मच फॉर थैंक योर यू। टाइम सर। आपका बहुत शुक्रिया ओके सर। जी, थैंक यू वेरी मच। जय